फ्रेंड्स, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आ गई आपकी सना फुल एनर्जी के साथ। तो मैंने सोचा पूरा काम निपटाने के बाद मैं आपसे बात करूंगी पूरी एनर्जी के साथ। तो आज मेरा पूरा काम हो गया, मेरी डीप क्लीनिंग, घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। हम माँ बेटी ने मिलकर काम किया। तो आज सना की तरफ से आपको छोटा सा मैसेज, अगर आपके यहाँ किसी को घुटने में गठिया की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बस आप चाहे, बिल्कुल घरेलू उपचार है, बहुत उससे बेनिफिट मिलता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी के घुटनों में गठिया की प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता। आप जिसके घर में भी आपके यहाँ ये प्रॉब्लम होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि उनको कितना पेन होता है। तो इसमें बस करना क्या है, आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है एक कटोरी में, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा चूना मिलाना और शहद, इसको मिक्स करके आप घुटनों में इसको लगा लें 2-4 घंटे के लिए, और उसको ऊपर से कवर कर लें किसी भी कपड़े या सूती। पहले आप न्यूज़पेपर लगा लें और फिर ऊपर से कपड़े की पट्टी बांध लें, जैसे भी आपको पॉसिबल हो। तो आप पहले बस उस लेप को अच्छे से अपने घुटनों पे लगाएं। इस तरीके से घुटनों पे इसको लगा लें पूरे लेप को। और ये एक दिन नहीं करना कि आप सोचे बस एक दिन लगाया और गठिया की प्रॉब्लम खत्म, तो नहीं, इम्पॉसिबल। ऐसे तो द मेडिसिन में भी नहीं होता। आपको कंटिन्यू 2-4 महीने इसको लेप को लगाना है। इसको ना तो गर्म करना, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा कटोरी में सरसों का तेल लेके उसमें चूना बहुत थोड़ा सा और शहद मिक्स करके घुटने में अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ हद तक इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और जिन जिन को भी गठिया की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मतलब आप लोग क्या करते हैं इसके लिए। मेरी मम्मी की भी यही प्रॉब्लम है, तो वो उनको बहुत पेन होता है, तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। वो भी डेली कंटिन्यू ये चीज़ नहीं कर पाती, उनको भी आलस आ जाता है। पर आप अगर डेली करेंगे तो यकीन मानिए आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि मतलब कोई मेडिसिन भी इतना आराम नहीं देंगी। मेडिसिन से तो ये है कि आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, फिर थोड़ी देर में आपको वही प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मेरा छोटा सा मैसेज आप सबके लिए कि इस उपाय को करके देखें और आपको इसका सलूशन जरूर मिलेगा। तो ये था सना का मैसेज आप सबके लिए। तो मिलती। तो आज मैंने म्यूट कलर लिपस्टिक का लगाया, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। एक्चुअली आप मेरी फैमिली है तो मैं इतना तो पूछ ही सकती हूँ कि कौन सा कलर मुझ पे कैसा लग रहा है, और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैंने मेबलिन का ये कलर लगाया लिप सेट का। इसका नंबर है 599। आपको मैं दिखा भी देती हूँ एक बार बैक कैमरे से, ये देखिए। इसका नंबर भी दिखा देती हूँ आपको। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए 599। मुझे अच्छा लगा तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर करूं। डिस्टरबेंस होती है ना, तो हम लोग जैसे किसी का ब्लॉग देखते हैं उसमें आवाज़ की क्लियरिटी ना हो तो फिर लगता है ना कि थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम उठा लें पर आप लोगों को क्लियर वीडियो दूं। अगर मेरी वॉइस में या क्लियरिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी वॉइस या कैमरे से जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो कैसा आ रहा है। प्लीज़ एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग बस अभी से ही स्टार्ट की है और थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता ना कि मैं मोबाइल को परमानेंट अपने हाथ में ही लेकर बनाती हूँ वीडियो। तो आप सोचेंगे ना कि मैं बोलती हूँ मैंने डीप क्लीनिंग की, ये की, तो मैं पूरा इसलिए शूट करके आपको नहीं दिखा सकती, वो पॉसिबल नहीं है।
ये कुकिंग का तो मैं ये है कि एक हाथ से शूट करके दिखाती रहती हूँ, पर अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ तो उसमें दोनों हाथ लगते हैं। अगर मैं वीडियो ही शूट करती रहूँगी तो फिर मैं आपको मतलब मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं थोड़ा ही थोड़ा शूट करके आपको दिखा पाती हूँ कि मैं आज ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बताती रहती हूँ। पर आज मैंने और मेरी मम्मा ने बहुत काम किया, सब पूरे अच्छे से। कोई वो नहीं थी, पहले से हम लोग ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम लोग आज घर की क्लीनिंग करेंगे, पर अचानक से धीरे धीरे एक चीज़ साफ करी, फिर दूसरी दूसरी, ऐसे करके हमारे पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। जाले मैंने कहा लाओ थोड़ा सा जाला साफ कर दूं, तो ऐसे घर फैलता ही चला गया। थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया, पर ये है ना कि हाथ में परमानेंट कैमरा लेके आप वीडियो नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि क्लीनिंग करने में दोनों हाथ ज़रूरी हैं। अगर मैं वीडियो दिखाऊंगी ना तो क्लीनिंग में फिर कैसे करूँगी? आप बताइएगा कि आप वीडियो बनाते समय कैसे मैनेज करते हैं, मुझे भी एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि मेरा तो ये अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो धीरे धीरे मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब मुझे भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं कैसे शूट करूं। जितना पॉसिबल होता है मैं देती हूँ, अपनी हर रूटीन में आपके साथ सुबह मॉर्निंग से शेयर करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे एक हैबिट सी हो गई है परमानेंट आपसे बात करने की। अब जब ज़्यादा देर का काम होता है तो ऐसा लगता है कि जल्दी से काम फिनिश करूं और आपसे बातें करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले ये था ना कि मुझे अकेला सा फील होता था, जब बेटी स्कूल चली जाए या कहीं चली जाए, तो मुझे ये कोचिंग चली जाए, वैसे तो वो कहीं अकेले जाती नहीं है मेरे बिना, पर ये है अब मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप है ना हमारी फैमिली, आपसे मैं उतनी देर बातें करती हूँ। मुझे सुबह शाम का बिल्कुल सच यकीन मानिए इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है और कब रात हो रही है, वीडियो बनाने में और फिर एडिट करने में, क्योंकि मैं आपको पता अकेली हूँ तो मैं सब काम अपने आप ही करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पर अच्छा भी है, इंसान बिजी रहता है तो उसका माइंड फ्रेश रहता है, एनर्जी रहती है उसके अंदर। अगर फ्री रहता है तो हम लोग यहाँ कहावत है कि खाली घर शैतान का, तो वही फिर इंसान बीमार होता है, सोचता है। जैसे मैं जब फ्री होती थी तो कभी कभार मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी, फिर सोचने के बाद बीमार हो जाती थी। तो अब ये एक अच्छा सलूशन है कि हम आपसे बात करते हैं, तो आपको भले शायद मुझसे बात करना इतना ना पसंद हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट करके बताइए किसे किसे मेरी बातें अच्छी लगती हैं और किसे बोरियत देती हैं, तो मैं कुछ और इम्प्रूव करूँगी। एक चीज़ और पूछना था मुझे आपसे कि मुझे कान में कुछ भी पहनूँ ना तो बड़ा मतलब प्रॉब्लम सी, इरिटेट होती हूँ मैं। ज़्यादा देर कान में कुछ, चाहे गोल्ड का हो, अभी देखो मैंने गोल्ड का पहना है, पर मैं ज़्यादा देर पहन नहीं सकती। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइएगा। मैं रात में तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, अभी नहीं, मैं बचपन से ही, मतलब मुझे कुछ भी कान में पहन लूँ ना तो सोते टाइम मुझे बड़ी दिक्कत होती है। और कुछ लोगों को देखा है कि वो परमानेंट हर चीज़ पहन लेते हैं, पर मैं नहीं पहन पाती। कभी कभार मैं ऐसी, मतलब मुझे याद नहीं रहता, मैं ऐसी बिना कान में कुछ पहने निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं डेली इसको उतार देती हूँ और फिर मॉर्निंग में इतना ध्यान नहीं रहता। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये चीज़ें आपके साथ भी होती कि मेरे साथ होती हैं। चलो अभी फिर मिलती हूँ आपसे, अभी तो वीडियो शुरू ही हुआ है, आगे बातें चलती ही रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में अपनी ग्रीन टी बनाने। सोचा कि चलो अब शाम का टाइम हो रहा है, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। ग्रीन टी में मैं ये वाला फ्लेवर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ग्रीन टी पीता है और किसको कौन सा फ्लेवर पसंद आता है। तो यहाँ पर मेरा पानी बॉयल्ड हो गया, अब इसको मैं
डाल लूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ संडे स्पेशल लंच, जो है कि राजमा चावल। सिंपल सा है, तो चलिए मैंने सोचा आपके साथ भी मैं कैसे राजमा बनाती हूँ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में ऑयल रख दिया गर्म। मैं ज़्यादा हमेशा खाना सरसों के ही तेल में बनाती हूँ, जो हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने राजमा बॉईल करके रख लिया। तो यहाँ ये मैंने सुबह से ही बॉईल कर दिया था। तो राजमा है ये हमारा, इसका पानी मैं निकालती नहीं हूँ, यही पानी मैं इसमें यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं पानी में बॉईल करती हूँ। टमाटर प्यूरी है, यहाँ पर मैंने 4 टमाटरों की प्यूरी बना ली है। ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये प्याज ज़ीरा हींग जो तड़के के लिए है। और यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, राजमा मसाला 1 चम्मच बड़ा, और यहाँ पर मैंने बड़े 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने गरम मसाला और सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग लिया है। तो बस अब स्टार्ट करती हूँ। मैं गैस की फ्लेम को बढ़ा देती हूँ, जिससे ऑयल हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया, देखिए धुआं निकल रहा है इसमें। सरसों के तेल में जब तक धुआं ना निकलने लगे तब तक ऑयल में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ना तो सरसों के तेल में स्मेल आने लगती है खाने में। तो चलिए ऑयल हमारा धुआं छोड़ गया। तो यहाँ पर मैं प्याज एक जो बारीक चॉप की हुई है, जीरा और हींग डाल देती हूँ। ज़्यादा खड़े मसाले, मैं सिंपल सा लंच बना रही हूँ, तो ज़्यादा कुछ खड़े मसालों का मैंने यूज़ नहीं किया, बस सिंपल से प्याज जीरा हींग डाला। प्याज आज मेरे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और इसको ऑयल में 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। प्याज लहसुन अदरक अच्छे से ऑयल में भून चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने सूखे मसाले ऐड करूँगी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए इसमें ऐड कर देती हूँ, और इनको भी मसाले में अच्छे से भून दूँगी। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, ऑयल छोड़ना है। तो इस स्टेज पे मैं जो मैंने प्यूरी बना कर रखी थी, इसमें मैंने 3 हरी मिर्च भी इसमें ही पीस ली है, तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। ये टमाटर प्यूरी है, और इसको भी ऑयल छोड़ने तक मसाले में भूनूंगी। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से ऑयल छोड़ने लगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें राजमा ऐड कर दूंगी। राजमा मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको पानी कम लगे, बॉयल्ड में जो पानी होता है मैंने उतना ही पानी अभी इसमें यूज़ करा। अगर इसमें कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पतला राजमा नहीं पसंद है। तो बस पानी ऐड करने के बाद लास्ट में एक सना की टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपको राजमा बहुत ज़्यादा टेस्टी पसंद है तो इसमें थोड़ा सा आप चाट मसाला ऐड करें, तो आप देखिएगा, यकीन मानिए राजमा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस ये मेरी छोटी सी टिप्स है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसी तरह से अपने घर में राजमा बनाकर एक बार देखिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राजमा कैसा बना। तो बस इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी चाट मसाले को, और कुकर का ढक्कन लगा के मैं 4 सीटी इसमें लगवा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे कर दिया है। तो आज हमारा संडे स्पेशल
लंच बन रहा है, जो है राजमा चावल। तो अब यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ और सोचा थोड़ी आपसे बात भी कर लेती हूँ। कल के इंसिडेंट्स के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो सोचे सबसे पहले मैंने आज सोचा कि पहले लंच तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कल मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम हुई। लाइट मतलब एक बार संभलाने के बाद दोबारा से फिर से खराब हो गई, और खराब होने के साथ साथ मतलब एक बार मिस्त्री आया और 10 मिनट के बाद मेरी लाइट खराब हो गई, और फिर मेरा इन्वर्टर भी खराब हो गया। तो मतलब पूरा दिन मेरा कल कैसा बीता, यहाँ तक कि मेरा रात का खाना भी नहीं बन पाया। फिर रात में मैंने बेसन के चीले बनाए, वही कभी 12 बजे, पौने 12 बजे करीब। ये मतलब कभी कभार अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है जो आपको पता भी नहीं रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना बर्तन धोते धोते आपके साथ ये सब एक्सपीरियंस शेयर करूं। आजकल गाय रोडों पे इतनी घूम रही है कि समझ लो वो आपकी जान तक ले लेंगी। कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि किसके मतलब आपके भी शहर में ऐसी सब हो रहा है, गाय रोडों पे घूमती रहती, किसी को भी मारने को दौड़ती हैं। जो कल मुझे तो बस कल फील हुआ था कि मैं बचूंगी ही नहीं, क्योंकि 3-4 गाय कहाँ से आई मुझे नहीं पता। बस मेरी एकदम आंखों के सामने 3-4 गाय दिखी और जो मुझे दौड़ाने लगी, और बारिश में मैं सड़कों पे दौड़ रही हूँ और वहां पर कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मतलब सब दुकानदार देख रहे थे, पर कोई ये नहीं कह रहा था कि एक लेडीज दौड़ रही है तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप उसकी हेल्प करें, गाय को भगा दें या कुछ भी, कैसे भी हेल्प करें। पर आजकल की दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। कल मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब आपके सामने आपको कोई मार के चला जाएगा तब भी पब्लिक तमाशा देखेगी, पर कोई किसी की हेल्प करने आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो एक गाय का एग्जाम्पल था। अगर रोड पे आपको कोई गोली भी मार के चला जाए ना तो भी पब्लिक नहीं बोलेगी। ये मेरा खुद का कल का एक्सपीरियंस हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं पहले खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जब से लाइट के ये लट्ठे चेंज हुए तब से ये प्रॉब्लम हो रही है कि पूरे एरिया की लाइट कहीं नहीं आ रही थी। कुछ फॉल्ट हुआ और फॉल्ट के बाद कुछ लाइट इतनी तेज आई कि मेरे घर की पूरी लाइट है। पहले मैंने बोला ना कि मेरा समर का कुछ तार हट गया, वो संभलाने के जस्ट 10 मिनट बाद जैसे ही मिस्त्री गया, मैंने बोला भी कि देखो थैंक गॉड मेरे घर की लाइट आ गई और मैं मशीन लगा रही हूँ। उस वीडियो को मैं शूट ही कर रही थी तो मैंने जाके देखा कि मेरे हॉल में लाइट नहीं आ रही है। ऐसा क्या हुआ, मतलब आधी लाइटें आ रही थी, आधी एकदम से चली गई, फिर थोड़ी देर बाद पूरी लाइटें चली गई, और फिर जरा सा देर में इन्वर्टर भी चला गया। मतलब पूरे घर में अंधेरा और बारिश इतनी कि समझो ऐसा लग रहा था कि कल बारिश बंद ही नहीं होगी। आप छाता भी लगा लो ना तो भी बारिश हवा के साथ इतनी तेज थी कि वो आपको पूरा धुपो दे रही। उसी बारिश में मैं सब मिस्त्रियों के पास जा रही और सबसे रिक्वेस्ट कर रही कि भैया मेरा काम कर दो, मेरे घर में अंधेरा है। यहाँ तक कि मेरा कल लंच बनना ऐसा लग रहा था कि आप लंच भी नहीं बना पाओगे। जैसे तैसे मैंने लंच को मैनेज करा। बाहर भी मैंने सोचा कि लाओ मैं बाहर ऑर्डर कर दूं कुछ लंच, तो बेटी और पापा कुछ खा लेंगे। तो बारिश की वजह से डिलीवरी करना भी उन्होंने मना कर दिया कि बारिश बहुत ज़्यादा मैं नहीं आ सकता। मतलब उन्होंने फौरन से मना कर दिया। ऐसे तो होम डिलीवरी हो जाती है, आप जब भी चाहें फ़ोन से कर सकते हैं, पर बारिश कर इतनी थी कि उन्होंने फौरन मना कर दिया। तो कल का दिन मेरा ऐसा बीता कि पहले तो मुझे ये लगा कि मैं बच गई गाय से, और मेरे घर की जैसे तैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज माशाल्लाह सब कुछ ठीक हुआ है, बस अल्लाह पाक अब कुछ ना बिगड़े।
क्योंकि अब मेरे ताकत नहीं है कि आज मैं फिर दौड़ पाऊँ उतना। और फिर घर में जो गेस्ट आए और उस टाइम मुझे बस अल्लाह याद आ रहा था कि मैं कैसे कोई भी घर में आए तो कितना बुरा लगता है कि हम उसे चाय पानी ना करा पाए। और मेरी किचन में इतना अंधेरा, मतलब बारिश की वजह से, ऐसे तो रोशनी आती रहती पर बारिश की वजह से पूरा अंधेरा छाया था। इन्वर्टर भी नहीं चल रहा था, इन्वर्टर मिस्त्री ले गया था कि 1-2 घंटे बाद हम लगाने आएंगे, इसमें कुछ कमी है। तो उस टाइम मेरे कुछ समझ में नहीं, जैसे तैसे नाश्ता लाई, बाहर से गई ऑटो से नाश्ता ला के उन्हें कैसे कराया मेरा दिल ही जानता। और मुझे वो कल बहुत ही फील हुआ क्योंकि मेरे घर से कोई भी मेरे गेस्ट जो भी आते तो हम लोग उन्हें खाना खिलाए बिना नहीं भेजते, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे रिश्तेदार आए और वो भूखे चले गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी। कभी कभार हम कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। तो वही कल मेरे साथ हुआ कि मतलब कुछ भी अचानक से प्रॉब्लम आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगी। कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसी आती है ना कि उस टाइम आपको सलूशन भी नहीं मिलता। तो बस अब बर्तन मैंने साफ कर लिए, राजमा भी बन गया। अब मैं सोच रही हूँ चावल चढ़ा दूँ। पहले आज मैं खाना बनाऊंगी, सबसे पहले लंच अच्छे से, कि मेरी बेटी खुश हो जाए, क्योंकि कल का दिन उसका भी बहुत बुरा बीता। वो पूरे टाइम यही बोलती रही कि मम्मा मेरी जल्दी छुट्टी होने का कोई फायदा नहीं हुआ, ना मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ और ना हम लोग कुछ एंजॉय कर पाए। कल के बहुत सारे मेरे प्रोग्राम थे, सब जैसे कि तैसे रह गए। तो आज मैं जल्दी से लंच बनाकर फिर उसके कुछ पेपर हैं जो मुझे फोटो कॉपी वगैरह उसकी करानी है, तो पहले मैं उसका काम आज निपटा दूंगी, तब फ्री होंगी। तो अभी मैं पहले सोच रही हूँ लंच जल्दी से अब चावल चढ़ा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए हम अपना राजमा देख लेते हैं कि बन गया है कि नहीं। तो राजमा हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा अच्छे से बन गया। तो बस अब इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड कर देती हूँ। धनिया पत्ती हमारी ऐड हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने मुझे सर्विंग बाउल में इसको सर्व कर लिया। तो हमारा यमी सा राजमा रेडी हो गया, जो कि संडे स्पेशल है। तो बस इसी तरह आप भी एक बार बनाएं और ज़रूर खाएं। यमी सा लंच रेडी है, राजमा चावल। ये देखिए धूप के साथ बारिश हो रही है, तो आप सब भी दुआ कर लीजिए। सुनते हैं कि धूप निकली और बारिश हो तो जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। तो अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।